ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अप्रैल मास का लास्ट डे है। हर एक डिटैच ऑब्जर्वर बन, साक्षी दृष्टा बन अपने चार्ट की चेकिंग करेंगे। अप्रैल मास में अमृत वेला कितने दिन किया, 30 दिनों में से कितने दिन मेरा अमृत वेला अच्छा रहा। मुरली के लिए चेक करेंगे। प्रतिदिन मैंने मुरली सुनी, एक गोपिका बनकर या अर्जुन बनकर पूर्ण एकाग्रता के साथ, और पूरी मुरली मीठे बच्चे से लेके स्लोगन तक पूरी मुरली सुनी, या सिर्फ ऊपर नीचे से पढ़ा और काम चला दिया। पूरी एकाग्रता के साथ मुरली का आनंद लेना। कितने दिन बाबा के सामने बैठकर मुरली सुनी। चेक करेंगे अपने चार्ट में, नुमा शाम का योग मेरा कैसा रहा। प्रतिदिन किया या कितने दिन किया। 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 बार प्रतिदिन होता रहा। 5 स्वरूपों के अभ्यास में मेरी एकाग्रता कितनी बढ़ी। चेक करेंगे अब अपने चार्ट में, भोजन मौन में किया या नहीं। अव्यक्त मुरली प्रतिदिन सुनी, उसके पॉइंट्स नोट किए। रात को सोने से पहले बाबा को पूरा चार्ट दिया, पत्र लिखा या नहीं। इन सब बातों का चार्ट हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज बहुत ही स्पेशल बाबा की मुरली है, जिसमें बाबा हम बच्चों का श्रृंगार करने आए हैं। बाबा हमारे माता पिता हैं, हमें ईश्वरीय गोद मिली है। हमने बाबा को पहचाना, उनके बच्चे बन गए। अब बाबा कहते जो श्रृंगार मैं तुम्हारा कर रहा हूँ, इस श्रृंगार को खराब नहीं होने देना। माया बहुत तंग करती है, ज्ञान की बातों को भुला देती है, संशय में लाती है। जितना रुस्तम बनते हैं, माया रुस्तम बन के आती है। पर आप याद रखें, मुझे कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना, निश्चय बुद्धि बनना है। देखना है, दिल दर्पण में देखना है। हम देवता बनने आए हैं, दैवी गुण है या नहीं। जैसे नारद का मिसाल आता है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ये आप बच्चों के लिए है। इस समय आप जब बाबा की गोद में आए हो, तो अपनी बहुत संभाल रखनी है। ना बुरा देखना है, ना सुनना है, ना सोचना है, ना बोलना है। बाबा ने याद दिलाया कि इस समय जब आप बाबा के बने हो, तो ज्ञान योग से श्रृंगार कर सदा सजे सजाए रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। बाबा आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी भी हार नहीं खाना। क्वेश्चन है, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है। कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती। निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी सी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं, तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं, वह सर्विस भी नहीं कर सकते, और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। जो संशय बुद्धि बनते हैं, वो सर्विस भी नहीं कर सकते, उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमज़ोर बच्चों को भी रहमदिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते, तो बाप को याद करो। अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते, तो बाप को याद करो। गीता तुम ही हो मात पिता। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? मात पिता की। तुम उस मात पिता के बच्चे हो। उन्हें कहा जाता बेहद का रचयिता,
कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। जगत अम्बा, जगत पिता, ब्रह्मा के भी चित्र हैं, सिर्फ भिन्न भिन्न चित्र बना दिए। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे, अभी फिर से बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती, यह बेहद के माँ बाप की बात। परम पिता परमात्मा को ही माता पिता कहते हैं, परंतु वो निराकार है। ये तो बहुत बार समझाया कि नई रचना, नए धर्म के लिए ये नया ज्ञान है। बहुत बार क्या समझाया? नई रचना, नए धर्म के लिए ये नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं, कोई भी नहीं कहेंगे हमारा देवी देवता धर्म है, क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी यह सब विकारी और धर्म प्रायलोप भी जरूर होने चाहिए, तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़े। अब तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया, परंतु थ्रू किसके? माँ से जन्म लेते हैं। ये भी ऐसे है, माँ के तुम बच्चे बने हो, मतलब ब्रह्मा के माध्यम से आप बाबा के बने हो। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ। परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं है। ऐसे नहीं कि सबको निश्चय है। माया घुटका दिलाती रहती, कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने वाले अपनी भूलों के भ्रम में फंसते हैं। श्रीमत पर ना चलने वाले अपनी ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते, सुनना है और सुनाना है। कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनाएंगे। प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। अच्छा और कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। अगर ज़्यादा मेहनत नहीं पहुंचती है, सिंपल कार्य करो, बाबा को बहुत प्यार से याद करो, स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा। बाबा समझाते भक्ति का पार्ट अब खत्म होना है। भक्ति का फल देने बाबा आए हैं। भक्ति का फल देने बाबा आए हैं। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो। पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए, कितने सत्संग होते। जहाँ ये सब चीज़ें बहुत हैं, वहाँ फिर ये कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग है, भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। अब बाबा इन सब झंझटों से छुड़ा देते। कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। देह सहित इन सब से ममत्व मिटा दो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। देह सहित सबसे ममत्व मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है। जब स्थापना हो जाए तभी तो चलेंगे ना। यह पुरानी दुनिया दुख धाम, ये अंतिम जन्म है। अब तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माता पिता की गोद में बैठे हो। अनुभव करेंगे 5 सेकंड, मैं ईश्वरीय गोद में हूँ। अनुभूति करते रहेंगे बार बार, मैं ईश्वरीय गोद में हूँ। लामुजिब बाप ब्रह्मा मुख से तुम्हें जन्म देते हैं और ये माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ चली जाती। तुम मात पिता हम बालक तेरे, शिव बाबा की तरफ लव चला जाता। तुम सजनियाँ भी हो, शिव बाबा आया तुम्हें श्रृंगार कर लायक बनाने के लिए। बाबा आए हैं श्रृंगार करके लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं। सिर्फ तुम नहीं हो, ये आवाज़ सब सेंटर्स पर सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे। सबका श्रृंगार होता रहता। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते। बाबा श्रृंगार करते हैं, कोई कोई फिर मैले हो जाते हैं। बाबा गधे का मिसाल देते हैं ना। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी। कहते बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो। बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराते हो। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे। इस काम महाशत्रु पर जीत पानी है।
बाबा से प्रतिज्ञा करनी पड़ती, बाबा स्वर्ग का रचयिता, सो तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जो ये सहज राजयोग सीखेंगे वो स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सब स्वर्ग में आएंगे, भले ये समझते हैं कि नई दुनिया गॉड फादर रचते, बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं ये राज जब कोई समझाए। भले जानते भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति भारतवासी खुद भी नहीं जानते, तो औरों को क्या बताएंगे। तुम बता सकते हो भारत जैसा पवित्र खंड कोई हो नहीं सकता। तुम बता सकते हो भारत जैसा पवित्र खंड कोई हो नहीं सकता। भारत जैसा माला माल और कोई खंड नहीं। अभी अमेरिका आदि के पास भले बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में ये जैसे कोड़ियाँ हैं। भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। सब आत्माओं का बाप भारत में आते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने, सबको लिबरेट करते। महिमा है तो उनकी, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया, इसलिए महत्व कम कर दिया। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी, तो वो भी फिर ग्लानी की बातें सुनाए, अपने धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते आए। कितने क्रिश्चियन बनते होंगे, ये तो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाबा कहते जब ऐसे धर्म ग्लानी होती है तब मैं आके भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। जब जब धर्म ग्लानी होती है तब मैं आके भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता, वो है सुख देने वाला शिव बाबा। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, तुम हो गुप्त, तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने। तुम ही जानते हो बरोबर हम शिव शक्ति पांडव सेना है। ये नई राजधानी स्थापन हो रही है। ये है पुरानी पतित दुनिया, वो है पावन नई दुनिया। इस पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते। शास्त्र भी सुनते आए, 7 रोज का पाठ भी रखते आए, रुद्र यज्ञ अभी भी रचते आए। फिर भी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है। चाहे कुछ भी करें वापस तो एक भी नहीं जा सकता। तुमको ज्ञान नहीं तो शास्त्रों का कनरस बहुत अच्छा लगता है। जब तक ज्ञान नहीं था शास्त्रों का कनरस बहुत अच्छा लगता था, तुमको अभी वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पे चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से असुर बनते आए। असुर कैसे बने? आसुरी मत पे चल के। वो है रावण मत। मनुष्य रावण मत पर हैं तब रावण को जलाते हैं। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते। बीज और झाड़ की नॉलेज है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता। इसकी आयु 5-4 वर्ष है। अगर सतयुग को लाखों वर्ष हुए फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आती जाएंगी, इनको फिर वो गॉडली कैलेमिटीज कह देते हैं। जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको फिर वो ईश्वरीय आपदा कह देते हैं। ईश्वरीय आपदा नहीं कह सकते, गॉड थोड़े कैलेमिटीज लाते हैं। ये तो ड्रामा में नूंद है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए? महाभारत लड़ाई से ही तो गेट खुलेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया, मंजिल बहुत भारी है तो कोई हिम्मत नहीं रखते। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे, इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब मैं अमर लोक का मालिक बनाने आया हूँ। ये अंतिम जन्म बाप का कहना मानो, क्योंकि अंतिम जन्म है, इसमें बाबा का कहना मानो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना ना माने तो बाप कहेंगे ना तुम कपूत बच्चे हो। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते अच्छा सोचेंगे, अरे कल शरीर छूट जाए तो वो तो मिलेगा नहीं। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है, माया ने सबको रोगी बना दिया। बाबा कहते मेरी श्रीमत पे चलो। माया बहुत विकल्पों में लाएगी, बहुत तूफान लाएगी, दिवाला निकल जाएगा। फिर कहेंगे ये क्या बाबा का बना, तो ये हाल हुआ। परंतु बाबा कहते तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो तुम ट्रस्टी हो गए ना। कोई ऐसी परिस्थिति आती भी है, याद करो मैं ट्रस्टी हूँ ना, वह तुम्हें पूरा हिसाब दे देंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? जानते हो तो बेड़ा डूबा हुआ है, बाप सैल्वेज करने आए हैं। बाप बिगर स्वर्ग कौन बनाए?
कहते द्वारिका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी? कच मच लाएंगे क्या? ये ड्रामा का चक्र है जिसको समझना है। सतयुग त्रेता जब ऊपर है, द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे। सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना फुल साइज का बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे आईने में अपना मुख देखते रहो, कहीं बंदर तो नहीं बन पड़ते हो। जिनमें विकार है वो बंदर से भी बदतर है। जिनमें विकार है वो बंदर से भी बदतर हैं। देवताएं तो मंदिर लायक हैं। वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता। मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल ना सके। मनुष्य कितने यज्ञ रचते, कथाएं सुनते रहते। बाबा तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं। रुद्र की और शालिग्रामों की पूजा होती है। रुद्र की भी होती है, शालिग्रामों की भी होती है। कितने शालिग्राम बनाते हैं? शिव तो एक ही बनाते, प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़े ही बना सकेंगे। शिव बाबा की और बच्चों की पूजा होती है, क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो। तुम हो शिव शक्तियाँ, सैल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत हैं जो स्वयं को सर्वोदया लीडर कहते हैं। ऐसे बहुत है जो अपने आप को सर्वोदया लीडर कहते हैं। अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर ना सके। सब पर रहम करने वाला रहम दिल शिव बाबा को कहा जाएगा। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं, सब पर दया व कृपा करना, सुख धाम में ले जाना, ये काम एक परमात्मा का है। सब पर दया करना, कृपा करना, सुख धाम में ले जाना, ये बाप का काम है। सबका गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते, एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। तुमको कहते तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज़ सामने है, आँखों से देखते हैं, मानते कैसे नहीं। परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते। श्री कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी, तत्त्वम, उनकी राजधानी भी होगी ना। अकेला श्री कृष्ण क्या करेगा? कांटों से फूल बाप के सिवाय कोई बना ना सके। कांटों से फूल सिवाय बाबा के कोई बना ना सके। बाबा आया है तो जरूर स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था, फिर से बना रहे हैं। वहाँ भी मंदिर आदि होंगे नहीं। तुम जानते हो बाबा भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया माया के तूफान सबको आएंगे, बाबा से आके पूछो माया के तूफान आएंगे, ऐसे में क्या करना है? बाबा से राय लो, ज्ञान और योग का अनुभव पूछो। संकल्प जो विकल्प बन जाते उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे है तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। हम बाबा को याद करते हैं, फिर भी माया कम नहीं। जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी। आप जितना रुस्तम बनेंगे, माया भी रुस्तम बनकर आएगी। डरना नहीं। लिखते हैं बाबा, माया को बोलो तंग ना करे, परंतु माया तूफान मचाएगी, आपको डरना नहीं है। पूर्व तैयारी बाबा करा रहे हैं कि आपको डरना नहीं, माया कितने भी तूफान लाए, आपका काम है बाबा को याद करना। याद से तूफान स्वतः ही शांत हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा? बाबा को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाबा का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है।
बाबा का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। वरदान है हर सेकंड हर खजाने को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। हर सेकंड हर खजाने को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। यदि संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ ना जाए। चाहे स्वयं के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना, भविष्य के लिए जमा करना। सफल करने का अर्थ क्या है? वर्तमान में सफलता प्राप्त करना, भविष्य के लिए जमा करना। स्लोगन है जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। आज अनुभव करेंगे मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बनकर रहेंगे, सब चिंताएं बोझ बाबा को अर्पित। चिंतन करें मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मुझे सब कुछ सफल करना है। समय, संकल्प, श्वास, सभी खजाने सफल करने के लिए है। बाबा ने मुझे सफलता का मंत्र दिया है। मुझे हर कार्य करते हुए अटेंशन देना है, एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। एक भी बोल व्यर्थ ना जाए। अपने मस्तक में सफलता का तिलक चमकता हुआ देखें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।